क्या आपको वाकई लगता है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कैमरा, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी का गेम है? टू सर्टेन एक्सटेंट यस, बट एक्चुअली ये कंटेंट क्रिएशन का गेम नहीं, सेल्स का गेम है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आप, मैं और वो सब लोग जो किसी ना किसी फॉर्म में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, हम सब सेल्स ही तो कर रहे हैं। ऑडियंस को अपना आइडिया बेचते हैं, स्पॉन्सर्स को अपना ब्रांड पिच करते हैं और दुनिया को वैल्यू सेल करते हैं। अगर आपको क्रिएटर बनकर इनकम, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ये सब चाहिए तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट सेल्स साइकिल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लीड जनरेशन to pitching, to negotiation, all the way to closure. So get ready with your pen and paper, make notes of the important points and get started with your actual journey, your sales journey in content creation. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एज कंटेंट क्रिएटर आपके लिए सेल्स स्किल जरूरी क्यों है। देखो, कंटेंट बनाना एक स्किल है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कंटेंट को मोनेटाइज करना एक स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी सेल्स से शुरू होती है। आपका ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप्स सब एक ही चीज के वर्जन है एंड दैट इज सेल्स। सेल्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स करो कि वो आपके चैनल से जुड़े या कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको दें। एज कंटेंट क्रिएटर्स हमारे लिए सेल्स शुरू होती है वैल्यू क्रिएशन से, और वो वैल्यू इतनी क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाला खुद ब खुद आपसे जुड़े। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो, आपके पास सेल्स माइंडसेट भी है, तो ये हो गया सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन। मतलब आपका सेल्स माइंडसेट, आपका सेल्स स्किल्स, इनका कॉम्बिनेशन आपकी क्रिएशन जर्नी में डेफिनेटली 4 चांद लगाएगा, आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देगा ही। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सेल्स साइकिल फॉर क्रिएटर्स। वेल, देयर कुड बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मैं फोकस करने जा रही हूँ ऑन सेल्स साइकिल फॉर ब्रांड डील क्लोजर्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एनी सेल्स साइकिल, कहानी शुरू होती है लीड जनरेशन से। नाउ इफ यू वांट टू क्लोज ब्रांड डील्स, तो फिर आपके लीड्स कौन हुए? द ब्रांड एजेंसीज इन योर नीश। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट कि आपके नीश में कौन कौन सी एजेंसीज एक्टिव हैं, विच आर द वंस जो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म सच एज कोलैबस्टर, विंकल, influencer.in। कई बार आपको इवेंट्स और नेटवर्किंग के दौरान रेलिवेंट लोग मिल सकते हैं। यू कैन रीच देम थ्रू डीएम्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार आपके फॉलोअर्स ही आपको लीड्स देंगे। They might be working in those brands or connected with someone in the brand that you are looking for. So that's a very pleasant surprise. Please remember that when you look at people, they also look back at you. इसलिए आपका जो प्रोफाइल है ना, वही आपका सेल्स ब्रोशर है। Therefore, आपका बायो एकदम क्लियर होना चाहिए। What do you do? What you bring to the table? Make sure highlights में आपके पास collaborations दिखें। People must easily understand कि आपसे कनेक्ट कैसे करना है, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, और देयर इज एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू प्रेफर। तो वो डिटेल्स रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। आप शायद रियलाइज ना करो, लेकिन आपका कंटेंट एक तरह से कोल्ड ईमेल ही तो है जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग का काम करता है। क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, सो मेक इट पिच वर्दी। अगला स्टेप है लीड क्वालिफिकेशन, मतलब ये क्वालिफाई करना या फिल्टर आउट करना कि कौन से ब्रांड्स आपके लिए सही रहेंगे। यू मे गेट इंटरेस्ट फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड्स, लेकिन हर ब्रांड आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे बेस्ड ऑन योर कंटेंट फिट एंड योर फोकस। और कौन ठीक रहेगा कौन नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे कि क्या ये ब्रांड मेरे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है? क्या इस ब्रांड का बजट मेरी एक्सपेक्टेशन या मेरे रेट कार्ड के आसपास है? क्या ये कोलैबोरेशन लॉन्ग टर्म हो सकता है? सीधी सी बात है, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर हो और एक स्किन केयर ब्रांड आपको अप्रोच करता है या आप उनको अप्रोच करते हो, तो आपका जो अलाइनमेंट है ना वो वीक है, और वीक अलाइनमेंट का मतलब है वीक कन्वर्जन। तो टाइम और एफर्ट वहां इन्वेस्ट करो जहां पे सेंस बने, जहां पे कन्वर्जन का चांस है। तीसरा स्टेप है डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड नीड्स। अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच करती है तो कभी भी कॉन्वर्जेशन यहां से स्टार्ट नहीं करनी है दैट आई चार्ज XYZ अमाउंट। आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो ब्रांड आप तक आया क्यों है या आप उस ब्रांड तक क्यों गए हो। पहले समझो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रांड अवेयरनेस, एप्लीकेशन डाउनलोड, प्रोडक्ट रिव्यूज़, लीड जनरेशन, ब्रांड आपसे चाहता क्या है। दिस विल पोजिशन यू एज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ड्राइव मोर रिस्पेक्ट। अगर आप ये समझने पर फोकस करेंगे कि ब्रांड जो कैंपेन करना चाह रहे हैं उसमें उनका क्या फोकस है, यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, और ये समझना तभी पॉसिबल है जब आप बोलो कम और सुनो ज़्यादा। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, नॉट व्हाट यू वांट फ्रॉम द ब्रांड्स। अब अगर गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ी
तो बात होगी पिच और प्रपोजल की। दैट्स नॉट ओनली द नेक्स्ट स्टेप बट दैट्स वेयर द मैजिक लाइज। आपको हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पिच सिंपल और स्ट्रक्चर हो। इंट्रो में क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सी नीश में हो, क्या काम करते हो, आपका ऑडियंस बेस क्या है, किस टाइप के व्यूअर्स आपका कंटेंट देखते हैं, और जो ब्रांड आप तक आई है या जिस ब्रांड के पास आप गए हो, आप उन्हें उनका गोल अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हो। एड प्रूफ्स जैसे कि आपके पुराने कैंपेन्स, स्टैट्स, एंगेजमेंट रेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा टू मेक इट मोर क्रेडिबल। आपको पिच लाइन का एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई हैव बिल्ट अ कम्युनिटी ऑफ 50,000 एंटरप्रेन्योर्स जो मेरे रिव्यूज को ट्रस्ट करते हैं। मैं आपके लिए 45 सेकेंड्स की एक रील प्लस यूट्यूब शाउट आउट बनाऊंगी टू ड्राइव मोर एप्लीकेशन साइन अप्स। आई डिड दिस अर्लियर फॉर XYZ ब्रांड और हमारा 8% का CTR था। सो टॉकिंग लाइक दिस विल कीप योर पिच शॉर्ट, शार्प, स्पेसिफिक। सुनने वाले को भी लगेगा कि वो किसी नौसिखिए से बात नहीं कर रहे हैं, यू आर अ प्रोफेशनल दैट दे आर टॉकिंग टू। अब जैसे ही आप पिच करोगे तो सामने से क्या आएगा? ऑब्जेक्शन, एंड दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर सेल साइकिल। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे ही। बजट टाइट है, हम बार्टर ही करते हैं, आप व्यूज़ की गारंटी दे सकते हो क्या? तो जब सामने से ऑब्जेक्शन आए ना तो दो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 1 घबराना नहीं है और नंबर 2 डेस्परेट नहीं होना है। आराम से टेक इट इजी एंड रिस्पॉन्ड विद कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को कॉन्फिडेंस देगा। तो जैसे किसी ने बजट पर ऑब्जेक्शन किया ना तो आप कह सकते हो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, इसीलिए एक ट्रायल वीडियो से स्टार्ट करते हैं और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया देन वी कैन प्लान अ लॉन्ग टर्म रिटेनर। या फिर अगर किसी ने कहा कि हम सिर्फ बार्टर पर ही काम करते हैं तो आप कह सकते हो कि बार्टर तो अवेयरनेस कैंपेन्स में काम करता है। अगर आपको कन्वर्जन्स चाहिए तो मैं आपके साथ एक रिजल्ट बेस्ड प्लान शेयर कर सकती हूँ। याद रखना, डील तभी मटेरियलाइज होगी जब आप लॉजिक और एम्पथी इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, विच मीन्स म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट एंड योर सेल्फ इन माइंड। अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अगले स्टेप में क्लाइंट आपसे नेगोशिएट करेंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल दे विल ट्राई टू क्लोज द डील। नेगोशिएशन में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं और वो क्लाइंट के साथ प्राइस वॉर में फंस जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेगोशिएशन का रूल है बी क्लियर नॉट चीप। आपका टाइम और क्रिएटिविटी वैल्यूएबल है, दूसरों के समझने से पहले ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो रेट्स कॉन्फिडेंटली कोट करो एंड जस्टिफाई विद डेटा नॉट इमोशंस। फॉर एग्जांपल मेरा वीडियो यूजुअली 25,000 व्यूअर्स तक पहुंचता है विद 7% एंगेजमेंट रेट और इस विजिबिलिटी और ट्रस्ट को बिल्ड करने में मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट और टाइम लगा है एंड हेंस माई प्राइसिंग रिफ्लेक्ट्स बोथ। अगर आप इस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से नेगोशिएट करोगे तो डील पक्का क्लोज होगी और अगर फॉलोअप में भी चली गई तो यू हैव टू हैंडल इट प्रोफेशनली एंड ट्रैक इट वेरी क्लोजली। प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन फॉलोइंग अप विद योर क्लाइंट्स। यूजुअली अगर क्लाइंट फॉलोअप में चले गए हैं तो आपको 6 से 8 फॉलोअप लग सकते हैं टू क्लोज, दैट्स एन इंडस्ट्री बॉल पार्क। सो स्टे फोकस्ड ऑन क्लोजर। वंस यू गेट अ सॉफ्ट अप्रूवल उसके बाद क्लाइंट को टाइमली डिलीवरेबल लिस्ट, पेमेंट टर्म्स और टाइमलाइंस ये सब भेजना आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरी खुद की आजमाई बात है। आप जितने प्रोफेशनल रहोगे आपकी उतनी डील्स अनलॉक होंगी। तो ये हो गया सेल्स साइकिल कंप्लीट। लेकिन हमें तो ऑनगोइंग काम चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी प्लीज़ ये अप्रोच मत रखना कि डील क्लोज हो गई अब मैं सिरदर्दी नहीं लूँगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी और सबमिट कर दूंगी, मेरा काम खत्म। गाइज दिस इज सो रॉन्ग। कैंपेन कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट से रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट इज़ वाई यू शुड फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लाइंट्स कि जो रिजल्ट्स उन्हें चाहिए थे आपके थ्रू वो रिजल्ट्स उन्हें मिले या नहीं। What can you do differently the next time? आप ये भी प्रपोज कर सकते हो कि अगली बार फेस्टिव कैंपेन चलो साथ में मिलकर बनाते हैं। So this is how creators move from one-time collaboration to long-term retainers. और जब रिपीट बिजनेस आएगा तभी तो सस्टेनेबल इनकम होगी। कहानी सिर्फ ब्रांड से पैसा कमाने की नहीं है यार, कहानी ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कैसे अपनी इनकम और रेपुटेशन दोनों चीज़ों को सस्टेन कर सकते हो। इट्स अबाउट योर पोजिशनिंग, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। इट्स अबाउट योर परसिस्टेंस, हर नो के बाद भी एक नेक्स्ट सोचना है। इट्स अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म। जिस भी ब्रांड के साथ आप काम करो उनके लिए एक ईज देनी है, उनका हेडेक नहीं बनना है। आपकी सक्सेस क्लियरली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्लैरिटी और आपका कम्युनिकेशन। कीप इन माइंड कि ब्रांड आपकी रीच नहीं खरीदते, वो आपका जो आपके ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप है ना उसके पैसे देते हैं। सो क्रिएटर्स नेक्स्ट टाइम जब कोई कोलैब मैसेज आए या आप खुद किसी ब्रांड को DM भेजो, याद रखना कि आप सिर्फ पिच नहीं भेज रहे हो, आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो एंड देयरफॉर यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एट एवरी स्टेप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए सेल सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना अच्छा आप सेल करोगे ना
उतना ही कॉन्फिडेंटली आप अपना कंटेंट भी क्रिएट कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू अट्रैक्ट बोथ द ऑडियंस एज वेल एज द ब्रांड्स टुवर्ड्स यू। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, रेलेवेंट लगा, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर्स हैं। If you are interested in more content around business strategy and funding, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं डिस्कस करूंगी सेल्स फंडामेंटल्स फॉर स्टूडेंट्स। जी हाँ, sales is equally important for students as well. So see you next week. Until then, stay focused on your business, stay away from distractions, and continue talking values and ventures.